नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अर्थात हे मोक्ष स्वरूप विभु ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर व सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतना आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको भजता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा तथा प्रदोष व्रत के नियम के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन प्रदोष व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम तथा शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। मार्गशीर्ष माह का प्रदोष व्रत 13 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्य अस्त से आरंभ हो जाता है, जबकि त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं। वह समय शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी को बता दें कि प्रदोष व्रत सप्ताह के दिन पड़ता है, उसका नाम ही उसी हिसाब से होता है। इस बार का प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में तथा कुछ नियम के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन आप इन बातों को ध्यान अवश्य रखें। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनें। इसके बाद शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही भोलेनाथ को धूप दीप दिखाएं और फिर शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप करें। प्रदोष काल में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। प्रदोष काल के बाद ही भोजन ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन किसी के लिए भी नकारात्मक विचार न लाएं और न ही किसी को अपशब्द कहें। प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर जाकर माता पार्वती और महादेव की दर्शन जरूर करें तथा अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर 2024 को शाम 7:41 तक रहेगा। वहीं सी योग है 13 दिसंबर को दोपहर पहले 11:54 तक रहेगा। भारी नक्षत्र है 13 दिसंबर को सुबह 7:50 तक भ्राणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 दिसंबर को शाम 5:26 से शाम 7:40 तक रहेगा। इस समय के दौरान भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायक होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। आप सभी को बता दें कि त्रयोदशी तिथि में सूर्य अस्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। हिंदू धर्म में इस समय भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह पूजा करने के बाद प्रदोष काल में भी भगवान शिव और माता पार्वती की पुनः पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत करने से न केवल व्यक्ति की समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि उन्हें मानसिक शांति भी मिलती है। इसके अलावा महादेव की कृपा से भक्त के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं
आइए अब जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। जिस प्रकार एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत यानी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी का व्रत शुक्रवार के दिन आ जाए तो उस व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ शुक्रदेव की भी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्रदेव दैत्य और दानों के भी गुरु हैं तथा जीवन में सुख तथा समृद्धि और वैवाहिक सुख देने वाले हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब अवस्था में बैठा हो तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन में वित्तीय तथा वैवाहिक समस्याओं का निवारण करने में मदद मिलती है। शुक्रदेव जी की पूजा में सफ़ेद रंग का विशेष महत्व है, अतः उनकी पूजा के लिए सफ़ेद रंग के फूल, फल, मिठाई, वस्त्र आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय तथा शुक्र ग्रह बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम साह शुक्राय नमः अथवा ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन मंत्रों से अपनी क्षमता के अनुसार हवन में आहुतियाँ भी डालनी चाहिए। यदि आप शुक्र देव को संतुष्ट करना चाहते हैं तो आपको उनके इष्ट देव भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करके आप वास्तव में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ शुक्र देव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होता है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। एक बार की बात है, एक शहर में 3 दोस्त थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरे थे धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हुआ था और धनिक पुत्र भी विवाहित था, लेकिन उनकी पत्नी का गौना अभी बाकी था। तीनों आदमी एक दिन अपनी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद ब्राह्मण कुमार ने चर्चा के दौरान कहा, महिलाओं के बिना घर भूतों से भरा होता है। जबकि धनिक ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि इस समय शुक्रदेव अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय पर महिलाओं को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं होता। लेकिन उसने अपने पिता और माता की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। उनकी पत्नी के घर वालों ने भी उसे यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात भी नहीं मानी। अतः उन्होंने दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी और धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी आई। वापस आते समय बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे बैल का पैर टूट गया। इससे दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान थे। हालांकि वे चलते रहे। थोड़ा और चलने के बाद डाकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके सभी आभूषणों और उनके पास मौजूद धन को भी लूट लिया। अंत में जब वे घर पहुंचे तो वहां धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने एक वैद्य आयुर्वेद चिकित्सक को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बताया था कि अगले दिन 3 दिनों में वह मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार ने धनिक पुत्र के बारे में सुना तो उससे धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और उन दोनों पति पत्नी और पति को वापस उसके घर भेजने के लिए कहा। धनिक पुत्र उसके घर वापस चला गया और धीरे धीरे शुक्र प्रदोष व्रत की मदद से उनकी हालत में सुधार होने लगा और उसके सिर पर मंडरा रहे सभी कतरे धीरे धीरे खत्म हो गई। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।